संसद में अचानक ऐसा मुद्दा उठा जिसने देश को 8 साल पीछे जाकर खड़ा कर दिया। डोकलाम एक छोटा सा पठार, लेकिन भारत और चीन के रिश्तों में तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। जैसे ही राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया, संसद में हंगामा हो गया। Is a fundamental explanation of our relationship with China. No. Inside this is a full understanding of what happened in Doklam. सवाल सिर्फ राहुल गांधी के एक बयान का नहीं था, बल्कि उस पुराने टकराव का भी था जिसने कभी दो एशियाई ताकतों को युद्ध के बेहद करीब लाकर खड़ा कर दिया। सवाल ये भी है, आखिर 31 अगस्त 2020 की उस रात को डोकलाम में क्या हुआ था। अब इस पूरे मामले को समझिए। 31 अगस्त रात 8:15 पर पूर्वी लद्दाख के रेचिनला में 4 चीनी टैंक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। नॉर्दर्न कमांड प्रमुख जनरल योगेश जोशी ने इसकी जानकारी तत्कालीन सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को दी। चीनी टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ 100 मीटर दूर थे। सेना प्रमुख ने स्थिति को समझा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसएस अजीत डोभाल और सीडीएस बिपिन रावत समेत विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किए और पूछा, क्या आदेश है। सामान्य आदेश दिए गए, बिना मंजूरी फायर नहीं होगा। रात 9:10 पर चीनी टैंक सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर थे, यानी युद्ध मुहाने पर था। लेकिन रात 9:25 तक सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया। इस बीच पीएलए कमांडर का संदेश आया, आगे की मूवमेंट रोकने का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन कुछ देर बाद चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए नजर आए। अब दूरी सिर्फ 500 मीटर थी, यानी छाती तक चीन आ गया, बस गर्दन पकड़ना बाकी रह गया। ठीक रात 10:30 बजे राजनाथ सिंह ने कॉल कर बताया कि पीएम मोदी का संदेश है, जो उचित समझो वो करो। मतलब फैसला सेना पर छोड़ दिया। नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं, ये एक मुश्किल घड़ी थी और सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। इसी बात का जिक्र नरवणे ने अपनी किताब में किया है, जो अब तक पब्लिश नहीं हो सकी है। किताब को अप्रैल 2024 में पब्लिश हो जाना चाहिए था, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने समीक्षा अब तक नहीं की है और उनकी समीक्षा जारी है, और कब तक जारी रहेगी ये भी नहीं पता। डोकलाम भारत के उत्तर पूर्वी इलाके के पास स्थित करीब 14,000 फीट ऊंचा एक पठार है। ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। भूटान डोकलाम को अपना इलाका मानता है, जबकि चीन इसे डोंगलांग क्षेत्र बताकर दावा करता है। भारत का सीधा दावा यहाँ नहीं है, लेकिन रणनीतिक कारणों से ये जगह उसके लिए बेहद संवेदनशील है। 31 अगस्त की रात भारतीय सेना के लिए कभी न भूलने वाली रात है, जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और सेना को उसके हाल पर छोड़ दिया। यही वजह है कि संसद में राहुल गांधी की आवाज डोकलाम के लिए गूंजी और वो जवाब सरकार से जानना चाहा, आखिर 31 अगस्त 2020 की रात को डोकलाम में क्या हुआ था। क्यों सरकार इस पर जवाब देने से बच रही है।